हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मनदीप चौहान, कलम जैसे एकेडमी में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपको याद है 120 सोल्ड आपकी सोल्ड पेपर आप सॉल्व कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, ऐसे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हमारे उत्तराखंड में कम से कम 10-10 बार या 8-8 बार हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। प्यारे साथियों, हम आपको कराने वाले हैं हर टॉपिक से जो क्वेश्चन आए हैं कि आपके पुराने सालों में। जैसे कि हम बात करें आपके उत्तराखंड के, उत्तराखंड में जैसे हमारे चैप्टर की बात करें, जैसे हमारे उत्तराखंड का संक्षिप्त अवलोकन है, भौतिक विन्यास है, जलवायु की मिट्टी है या प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। इस प्रकार हमारे उत्तराखंड के जितने भी चैप्टर हैं उसमें पुराने सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका हम आपका एनालाइज करने वाले हैं। पहले तो चैप्टर बाई इस प्रकार का एनालाइज कराया जाएगा। आपके अंग्रेजी में भी मिलेंगे, हिंदी में मिलेंगे। पैसा तो सभी को आपको फायदा होने वाला है। आइए साथियों, हम शुरुआत करते हैं इस सीरीज को। और सीरीज का हमारा पहला प्रश्न है, शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड में सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है? तो प्यारे साथियों, इसमें से राइट आंसर हो जाता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल ऐसा जनपद है जो कि 7 जिलों से सीमा साझा करता है। आपका प्रश्न बने इस प्रकार, अगर नैनीताल से क्वेश्चन आए कि नैनीताल कितने जनपदों से सीमा साझा करता है, तो 4 जनपदों से सीमा साझा करता है। इस प्रकार आपका अल्मोड़ा से अगर क्वेश्चन आ जाए तो प्यारे साथियों, अल्मोड़ा जो है 6 जनपदों से सीमा साझा करता है। और चमोली की बात करें तो चमोली भी 6 जनपदों से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? प्यारे साथियों, इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि उत्तराखंड के कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका जो आंसर की बात कर लेते हैं तो आंसर नंबर डी, जो कि हम बात करें आंसर नंबर डी की बात कर लेते हैं, तो आपका अल्मोड़ा ऐसा जनपद है जो सीमा साझा नहीं करता है। जबकि हम बात करें उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये तीनों ऐसे जनपद हैं जो तिब्बत से सीमा साझा करते हैं। और जिसमें हम पिथौरागढ़ की बात कर लें तो पिथौरागढ़ प्यारे साथियों नेपाल से सीमा साझा करने वाला जनपद है। फूलों की घाटी किसने खोज की? तो फूलों की घाटी की खोज की बात की गई है। तो पैसे इसमें से राइट आंसर हो जाता है फ्रैंक स्माइथ। फ्रैंक स्माइथ के द्वारा फूलों की घाटी की खोज की गई है, ये ध्यान रखना है। और कब की गई है? तो 1931 में फूलों की घाटी की खोज की गई है। अगर हम बात करें फूलों की घाटी के क्षेत्रफल की तो पैसठियों 87.5 आपका क्या है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। और ये भी ध्यान रखना है कि जो आपकी फूलों की घाटी है, ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1982 की बात कर लें स्थापना हुई है। और एक प्रश्न और आएगा कि इसे यूनेस्को ने कब दर्जा दिया है? तो पैसे तो याद रखेंगे, वर्ष 2005 में यूनेस्को के द्वारा इसे चुना गया है। 1903 में वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो पैसे तो इसका राइट आंसर हो जाता है पंडवा डांगर। एक बात और बता दें प्यारे साथियों, आपके सारे क्वेश्चन हम देख ले सकते हैं कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके कितने कितने एग्जामों में आए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यूकेपीएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2013 में पूछा गया, सॉरी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो गया भाई पंडवा डागर में राज्य वैक्सीन संस्थान किया गया। तो इसकी बात करें तो अगर क्वेश्चन आ जाए राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान की स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और इसमें ही रेबीज के टीके का वैक्सीन का निर्माण किया गया। बाडिया हिमालय भू संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर हो जाता है 1968 में। 1968 में बाडिया हिमालय भू संस्थान की स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ स्थित है प्यारे साथियों, ध्यान रखना है। ये जैसे कि हम बात करें, पहले 2 कमरों के रूप में ये चलता था और इसे देहरादून में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। और ये हमारे प्रौद्योगिकी संस्थान की कह सकते हैं रिसर्च के लिए बनाया गया है। उत्तराखंड में वर्तमान में विकास खंडों की संख्या कितनी है? पैसा तो इसका राइट आंसर हो जाता है 95। देखो वैसे तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, मगर प्यारे साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपका रिवीजन जितना अच्छा हो जाए उतना ही बेहतर है। जैसे कि बात करें हमारे उत्तराखंड में सभी को मालूम है 13 जिले हैं भाई। 100 तहसील की बात करें, तहसीलों की संख्या 110 है। और बात करें उप तहसीलों की संख्या पैसा तो याद होनी चाहिए आपके 18 हैं। और प्यारे साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में हमारी कितनी छावनी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे।
का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है रानीखेत। और रानीखेत की बात करें तो रानीखेत प्यारे साथियों अल्मोड़ा में स्थित है। इस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नोला स्थित है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है चंपावत। चंपावत में एक हथिया नोला है और ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चंद राजाओं के द्वारा निर्माण कराया गया था। जैसे हमारा अगला प्रश्न है, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है सरयू और गोमती नदी पर। और पैसे ध्यान रखना है, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी की अगर बात हो रही है तो वो आपकी सरयू नदी है। प्रश्न है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा समूह अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पैसे हम आगे देख लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन सा समूह ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी आपकी सीमा साझा करता है। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पैसा प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है 1962 में। 1962 में स्वतंत्रता के पश्चात नैनीताल को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया। चल विधेयक लोकसभा में पारित हुआ है। पैसा साथियों अब आपको देखते हैं, ताबड़तोड़ का प्रश्न है ये। अब आपको देखो ऐसा प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। आइए साथियों देखते हैं। तो इसका पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था हमारा। क्वेश्चन था, प्यारे साथियों ध्यान रख के चलेंगे। देखो एक बार पुनः दिखा देते हैं कि उत्तरांचल विधेयक लोकसभा पारित कब हुआ है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए आपका, ठीक है, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन देखो, ऑप्शन है हमारा 1 अगस्त 2000 को, ये ऑप्शन आपको लगा लेना है। अब प्यारे साथियों आपको, प्यारे बच्चों, आपको दिखा देते हैं कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो देख सकते हैं असिस्टेंट में आया है 2016 में, वन आपका वन विभाग की आया है आपका 2016 में ही, आपका जूनियर असिस्टेंट में आया 2021 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2 बार आ गया है, आपका प्री में 2 बार देखो, आपका 2007 में, 3 में, उसके बाद 2020 में भी आया है, और उसके बाद असिस्टेंट में भी आया है, उसके बाद एफओ में। तो प्यारे साथियों आपको भरोसा रखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया गया है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है एंग्लो इंडियन। पहले साथियों आपको याद है हमारी विधानसभा जो सीटें होती थी, अगर हम बात करें 70 आपकी सीटें ऐसी होती हैं जो निर्वाचित होती थी और एक आपकी एंग्लो इंडियन के रूप में चुनी जाती थी। तो इसमें एक सदस्य सीट जो थी आपकी एंग्लो इंडियन समुदाय थी, मगर वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा इस सीट को समाप्त कर दिया गया है। प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? वैसे तो एक बात और बता दें आपको, जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपका अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भाषाओं में है। तो प्यारे बच्चों जो आप में से हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं वो आराम से अंग्रेजी में समझ सकते हैं और आंसर भी अपना दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन लागू कब हुआ है उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो हुआ है भाई 27 मार्च 2016 को। प्यारे साथियों आपको याद है पहली बार हमारे उत्तराखंड में राष्ट्रपति जो शासन लगा था वो 27 मार्च 2016 को लगा, ठीक है। और कब तक लगा प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, ये लगा 21 अप्रैल की बात कर लें, 21 अप्रैल 2016 तक पहली बार लग गया था। फिर क्या हुआ, एक दिन का गैप लगा, फिर आपका 22 अप्रैल से फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और 22 अप्रैल से शुरुआत हुआ आपका 11 मई 2016 तक। तो हम ये कह सकते हैं 11 मई 2016 तक ये लगा रहा और 27 मार्च 2016 से ये प्रारंभ हुआ था। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है, जिसका राइट आंसर होता है 27वां राज्य है। उत्तराखंड क्षेत्र में तराई क्षेत्र में संबंधी कानून लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ष 1972 में ये आपका उत्तराखंड में तराई क्षेत्र संबंधी कानून लागू किया गया था। अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है 1815 में ये डाक व्यवस्था शुरुआत की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर, ठीक है, ई गार्डनर के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा की सीटों वाला जिला कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाता है हरिद्वार। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड किस वर्ष किया गया?
तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाता है 2007 में ये कार्य किया गया है। और आप ये भी देख सकते हैं प्यारे साथियों, ऐसा क्वेश्चन आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम देख सकते हैं लगभग 5 बार आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार-बार एग्जामों में, 2015 में, 2016 में, 2012 में, 2007 में, 2017 में। प्यारे साथियों ध्यान रखना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे उत्तराखंड में बार-बार रिपीट होते हैं, उन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। मुझे पता है वो क्वेश्चन आसान है, मगर आपके जल्दीबाजी में या आपको अपनी समझ के अनुसार सही से याद रखने हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो प्यारे साथियों इसमें से हम बात कर लेते हैं, उत्तराखंड ही हमारा सबसे छोटा राज्य है। क्योंकि हम कहें उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम कहें तो उत्तर प्रदेश तो इन सभी राज्यों में वैसे भी क्षेत्रफल में बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का लगभग प्यारे साथियों 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यहाँ पे उत्तराखंड राज्य में कितने जिलों की सीमा अंतर्राष्ट्रीय से सीमा लगती है? प्यारे साथियों देखो कितनी बार रिपीट हुआ है और अलग अलग तरीके से हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं ये 5 ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे हम बात करें, उत्तरकाशी है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपको चंपावत याद रखना है और उधम सिंह नगर। तो 5 ऐसे जनपद हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है, तो सभी को आंसर आता होगा, ये होता है भाई बाणाहाट, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और बाणाहाट जो है अगर मैं कहूँ गंगोत्री के पास ही है, और यहाँ भगवान विश्वनाथ ठीक है का मंदिर भी बड़ा फेमस है। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है पिथौरागढ़, क्योंकि पिथौरागढ़ को एक नदी बहती है आपको लगती हुई अगर पूर्वोत्तर, काली नदी, और काली नदी के अगर हम पूर्व में कहें नेपाल है। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या, राइट आंसर हो जाता है 13। 13 अगर हम जिलों की बात कर रहे हैं, कुल संख्या जिलों की, तो इसमें आपके 7 तो आपके गढ़वाल में आ जाते हैं और 6 आपके कुमाऊं मंडल के जनपद हैं। उत्तरांचल का राज्य पुष्प है, तो वैसे इसका राइट आंसर हो जाता है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को आपको पता होगा अर्धरात्रि का पुष्प कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और राज्य पक्षी की हम बात करें तो वो हमारा मोनाल है, और राज्य पशु की बात करें कस्तूरी मृग है। राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 9 नवंबर वर्ष 2000 को। इनमें से कौन सा जिला उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो वैसे तो इसका ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ आपके जिले की बात हुई है, तो राइट आंसर हो जाता है रुड़की। मुझे पता है कि आप जब ये क्विज को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे। वैसे तो हर एग्जाम में ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन हार्ड आए आपके आसान ना आए, हर एग्जाम में आपके सरल क्वेश्चन भी आते हैं। ये मात्र आपका रिवीजन कराया जा रहा है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे बताया जा रहा है कि पुराने सालों में इतनी बार जब रिपीट हुए हैं आसान ही क्वेश्चन, तो कह सकते हो आपके आगामी एग्जाम में भी आपके आसान क्वेश्चन आते हैं। और मैं ज़्यादातर देखता हूं जो बच्चे अच्छी तैयारी करते हैं वो आसान क्वेश्चन को भी गलत कर जाते हैं। वो क्यों गलत कर जाते हैं? क्योंकि उनकी तैयारी इतना रिवीजन नहीं हुआ होता है। आप कह सकते हो अपने रिवीजन को दुरुस्त बनाएं और ऐसे क्वेश्चनों को बार बार आप देखते रहें, जिससे क्या हो सके कि आपके जो हल्के क्वेश्चन है वो भी गलत ना हो पाए। लिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जनपद नहीं है? तो कह सकते इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाता है चंपावत। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका चंपावत होता है, क्योंकि चंपावत जो है आपका कुमाऊं मंडल का ही जनपद है। उत्तराखंड का कौन सा जनपद सर्वाधिक खादी उद्योग के लिए स्थापित है? तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा हथकरघा का कार्य किया जाता है या खादी का कार्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो 65 इसका राइट आंसर हो जाता है दायर बुग्याल या दायरा बुग्याल बोल देते हैं। दायरा बुग्याल की बात कर लें तो दायरा बुग्याल आपका उत्तरकाशी में पड़ता है, जिसमें मक्खन पर्व बड़ा फेमस है। मक्खन पर्व की होली खेली जाती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि मक्खन पर्व की होली या मक्खन की होली कहाँ खेली जाती है तो वो आपका दायरा बुग्याल है। तो उत्तराखंड में किस स्थान पर तिब्बत नेपाल के साथ व्यापार होता है? तो वैसे राइट आंसर हो जाता है पिथौरागढ़ से ये व्यापार किया जाता है। और इसमें जो आपका दर्रा खास है वो है, प्यारे साथियों ध्यान रखना है, लिपू लेक दर्रा। लिपू लेक दर्रे से सोका हुड़िया नामक व्यापार किया जाता है, या सोका हुड़िया कह दे या क्रय विनिमय, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, इस प्रकार का व्यापार प्रचलित है। कौन सा उत्तरांचल जनपद में नहीं है? तो पैसा तो राइट आंसर होता है बिजनौर। बिजनौर जो है राज्यों के उनके क्षेत्रफल में अवरोही क्रम सही है। तो पैसा तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3,
इसका मतलब क्या है कि हम जैसे कह सकते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो हमारा राज्य है, ठीक है, क्योंकि अवरोही क्रम पूछा गया है तो अवरोही क्रम मतलब सबसे पहले बड़ा बताएंगे, फिर छोटा, फिर छोटा। तो उत्तराखंड इन सब में से छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, इसमें से ऑप्शन के अनुसार जाएं तो उत्तरकाशी है। और अगर हम उत्तराखंड की क्षेत्रफल की बात कर लें, उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो है वो आपका प्यारे साथियों चमोली है, क्योंकि चमोली के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 8023 आपको ध्यान रखना है वर्ग किलोमीटर है, जबकि उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की बात करें 8016 वर्ग किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो जनपद है वो आपका चमोली है, मगर ऑप्शन के हिसाब से जाएं तो आपका उत्तरकाशी यहाँ ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, पक्षियों में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल राज्य का पक्षी है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना है मोनाल राज्य पक्षी है, और मोनाल की दूसरी प्रजाति प्यारे साथियों ध्यान रखना डफिया पाई जाती है, ठीक है, डफिया, ये आपको ध्यान रखेंगे। और मोनाल जो है वो मादा है, ये याद रखेंगे, मादा, ठीक है। और जबकि डाफिया जो है वो आपकी नर प्रजाति है, और मोनाल का प्रिय भोजन जो है प्यारे साथियों आलू है। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित है? तो प्यारे साथियों राइट आंसर हो जाता है चमोली में। अगला प्रश्न है, राज्य का पशु है? तो याद रखेंगे कस्तूरी मृग। और कस्तूरी मृग जो है लगभग 3 से 4 साल में इसके कह सकते हैं ग्रंथि, कह सकते हैं यकृत में से आपकी ग्रंथि निकाली जाती है, और ये केवल आपकी नर मृग में ही कस्तूरी निकाली जाती है, ये आपको ध्यान रखें। एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस वर्ष लाल किले से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 15 अगस्त 1996 को ये घोषणा की गई थी। में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? तो पैसे राइट आंसर हो जाता है अल्मोड़ा से। देखो हमारा अगला प्रश्न है, गलत युग्म का चयन कीजिए। तो पैसे पहले आप ये समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो राइट आंसर गलत युग्म की बात की है। तो राज्यसभा में पैसे वर्तमान में हम कहें तो आपकी 3 सीटें हैं, ये ध्यान रखना है। तो इसका ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका गलत ऑप्शन है, मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। जबकि लोकसभा की सीट कहें ये सही है, विधानसभा की सीटें ये सही है, और मंडलों की संख्या आपके 2 है, कुमाऊं और गढ़वाल, ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो पैसे कितनी बार आपका बार रिपीट हुआ है, ये हम कह सकते हैं। एक आपका ये देख सकते हैं सचिवालय रक्षक में पूछा गया 2020 में, उसके बाद 16 में भी रिपीट हुआ सचिवालय रक्षक में, फिर हाई कोर्ट में पूछा गया है, कार्यालय ऑपरेटर में पूछा गया है, बंद अधिकारी में 4 में पूछा गया, सचिवालय पर्यवेक्षण में पूछा गया, यूके पुलिस में पूछा गया 2016 में, आप देख सकते हैं बायो पूछा गया। तो इस प्रकार 12-13 एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो पैसे तो हम उस क्वेश्चन को करा रहे हैं जो पेपर आपके बार रिपीट हुए हैं। उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं? तो प्यारे साथियों अगर हम बात करें वर्तमान में वैसे तो 11 हो चुके हैं, मगर हम कह सकते हैं वो एग्जामिनर किस प्रकार दे रहा है, तो राइट आंसर आपका 9 भी हो सकता है, क्योंकि बढ़कर अभी वर्तमान में 11 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में कितने जनपद चमोली जनपद के सीमा स्पर्श करते हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाता है आपका 6 जनपद जो हैं चमोली से सीमा साझा करते हैं। तो राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्तमान में 110 तहसीलें हैं, और प्यारे साथियों 18 जो हैं आपकी उप तहसील हैं। हमारा अगला प्रश्न है, योजना आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का स्तर कब प्रदान किया गया? तो पैसे इसका राइट आंसर हो जाता है 1 अप्रैल 2001 को, और किस फार्मूले के तहत? गाडगिल फार्मूले के तहत। अगला प्रश्न है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है वर्ष 1939 में। हमारा अगला प्रश्न है, धनुष तीर्थ कहलाता है? तो पैसे इसका राइट आंसर हो जाता है टिहरी गढ़वाल, और टिहरी गढ़वाल को हम कह सकते हैं अगर हम कहें धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और तथा गढ़वाल पहाड़ियों का ये प्रमुख बड़ा शहर माना जाता है। पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था? तो पैसे राइट आंसर हो जाता है सीरा क्षेत्र, और सीरा क्षेत्र जो है आपका पिथौरागढ़ का प्रमुख हिस्सा है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 में परिसीमन मैदानी क्षेत्रों में 6 सृजित विधानसभाओं में से सम्मिलित नहीं है? तो पैसे राइट आंसर हो जाता है खानपुर। खानपुर को 6 विधानसभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल जिले की सीमाएं लगती हैं? तो पैसे राइट आंसर होता है बिजनौर। बिजनौर का कुछ एरिया जो है नैनीताल से सीमा लगाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित
प्रतिशत है, मतलब आरक्षण की बात हुई है महिलाओं के लिए। तो कह सकते हो ये जो आपका आरक्षण है वर्ष 2008 की बात कर रहे हैं, और खंडूरी जी के द्वारा 33% से बढ़ाकर आपका 50% कर दिया गया है। तो कह सकते हो राइट आंसर हो जाएगा 50%। ये कार्य कब किया गया था? 2008 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो खंडूरी जी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है उधम सिंह नगर जिला बना, तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है 1995 में उधम सिंह नगर बना। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से लगती है? तो कह सकते हो ये राइट आंसर होता है पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल एक ऐसा जनपद है जो कि 7 जनपदों से सीमा लगाता है। ये आपको ध्यान रख के चलना है। और प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है, तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है मानस खंड के नाम से। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की दूसरी राजभाषा है, तो कह सकते राइट आंसर हो जाए संस्कृत। संस्कृत को कब दूसरी भाषा अपनाया गया ये आपको याद रखना है, तो 19 जनवरी 2010 को, ठीक है, 19 जनवरी 2010 को अगर हम कहें ये दूसरी भाषा हमारी बनी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में चाय बागान कहाँ स्थित है? तो पैसे तो राइट आंसर होता है ये उपयुक्त सभी, क्योंकि आपका चौकाड़ी, बेरीनाग और ग्वालदम ये तीनों ही क्षेत्र की बात करने ये आपके चाय के बागान के लिए जाने जाते। अगला प्रश्न है पौड़ी गढ़वाल जनपद में का प्रवेश द्वार कहलाता है? तो पैसे तो राइट आंसर हो जाएगा कोट द्वार। और कोट द्वार में सिद्ध बलि भी स्थित है जहां हनुमान जी की पूजा होती है। अब अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है? तो पैसे तो राइट आंसर होता है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा राष्ट्रीय अगर पार्क की बात कर रहे हैं तो वो आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में पड़ता है, और उसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के कितने प्रतिनिधि हैं, मतलब राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं? तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है 3। राज्यसभा की 3 सीटें हैं, और लोकसभा की सीटों की बात करें तो 5 हैं, और जबकि विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो 70 हमारी विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है उत्तरांचल या उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है 13। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में निम्न जनपदों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो कह सकते राइट आंसर हो जाता है हरिद्वार। हरिद्वार में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, और आपका जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक आपका हरिद्वार में ही है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला उत्तराखंड का सबसे छोटा है? तो कह सकते हैं राइट आंसर हो जाता है चंपावत। चंपावत की बात की जाए तो सबसे छोटा जनपद है, और सबसे बड़ा जनपद की बात करें तो राज्य का सबसे बड़ा जनपद आपका चमोली है, ये याद रख के चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कुल कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई है? तो कह सकते हो अगर बात हुई लंबाई की तो 358 है, और चौड़ाई जो बात करें 320 किलोमीटर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कितने जिले जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते? तो कह सकते राइट आंसर हो जाएगा 4 हमारे राज्य के आंतरिक जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आंतरिक जिले 4 हैं, वे कौन कौन से हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक है आपका रुद्रप्रयाग आपका आंतरिक जिलों में आता है। एक होता है आपका बागेश्वर, याद रखेंगे, बागेश्वर भी आपका आंतरिक जिला है। और टिहरी अल्मोड़ा याद रखेंगे, एक आपका टिहरी, और एक है आप ऐसा तो ध्यान रखना है अल्मोड़ा, ठीक है। तो ये 4 आपके जनपद हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, टिहरी, अल्मोड़ा, आंतरिक जनपद हैं जो कि किसी भी देश या किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करते। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु कोसिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर हो जाता है 1994 में, ठीक है, याद रखेंगे। उनको महात्मा गांधी ने उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहकर पुकारा। तो राइट आंसर हो जाता है कोसानी, क्योंकि कोसानी में गांधी जी के आए जो हैं 1929 में आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। गांधी जी ने इस समय 14 दिन का प्रवास किया था। और पैसा तो ध्यान रखना है उत्तराखंड में गांधी जी 6 बार आए हैं, और सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आए थे 1915 में कुंभ घूमने। तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर होता है 1842 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड किस जिले में गैरसैंण स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है पहले साथी चमोली। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सपोड़ानंद जेल कहाँ स्थित है?
तो पैंसठवें राइट आंसर होता है सितारगंज में खुली जेल है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। हमारा अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। तो 65 राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी, क्योंकि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी हैं और प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे और प्रथम न्यायाधीश अशोक ए देसाई थे। तो सभी ऑप्शन आपके सही हो जाते, उपयुक्त सभी आंसर सही है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं? तो पैसा है दो तो सीटें हो गई, हम कह सकते हैं एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति, और एससी के लिए हम कहें तो पैसे तो याद रखना है तो 13 सीटें हैं, याद रख लेंगे। तो 13 और 2 अगर हम बात करें 15 सीटें जो हैं आपके विधानसभा में आरक्षित सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो पैसे तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, पिछड़े वर्ग के लिए कोई सीटें नहीं हैं, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं आपके एससी के लिए अगर हम बात करें एससी के लिए 13 सीटें हैं और एसटी के लिए पैसा तो ध्यान रखना है 2 सीटें हैं। तो आरक्षित सीटें जो हैं वो 15 हैं और टोटल विधानसभा की सीटों की बात कर ली जाए तो पैसा तो 70 हैं। हमारा अगला प्रश्न है राज्य के प्रतीक चिन्ह में कितने पर्वतों की संख्या है? तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 3 पर्वत श्रृंखला हमारे राज्य चिन्ह में दर्शाए जाते हैं। ये आपको प्रतीक चिन्ह वाली हमने वीडियो डाल रखी है। आप प्रतीक चिन्ह को बड़े अच्छे डिटेल से जानना चाहते हैं कि आपके मन में अगर प्रश्न है कि उत्तराखंड के 4 पर्वत श्रृंखला कब हो जाते हैं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें समझाया गया है कि जब आपके यातायात कोई वाहन होते हैं तो उसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं कैसे होते हैं। तो पैसे थी इसका राइट आंसर वैसे 3 हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है हरिद्वार का प्राचीन नाम था? तो वैसे तो राइट आंसर होता है ए बी दोनों, क्योंकि मायापुरी और गंगा द्वार दोनों ही नाम आपके हरिद्वार के प्राचीन नाम जाने गए हैं के सदस्य हैं। तो पैसे तो राइट आंसर हो जाता है प्रदीप टमटा और अरुण बरूनी। पैसे तो आपको वर्तमान में ये बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटें कितनी हैं और कौन कौन से व्यक्ति आपके निर्भर हैं, और पैसे तो उनका नाम भी बताना जो महिला कैंडिडेट हैं। वैसे तो हमारे पहले चैप्टर का अंतिम प्रश्न उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? राइट आंसर हो जाता है 18वां। वैसे तो आज जो हमने किया है उत्तराखंड का संक्षिप्त विवरण किया है और पहले चैप्टर में हमारे 80 क्वेश्चन थे। कम समय में हमने पूरी क्षमता के साथ आपको बड़े अच्छे समझाने की कोशिश की है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपका कम समय में अच्छा रिविजन हो सके और पुराने क्वेश्चन को आप पेपर से पहले फटक से पहले देकर जाएं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।